बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित में अध्याय 15 क्षेत्रमिति भाग 3। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 15.2 के अंतर्गत बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये हम जानेंगे। और दूसरा देखेंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे, इसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये देखिए ये एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त है। आप इसकी यदि हमको परिधि ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे परिधि? आप इसको बीच से काट लीजिए, ऐसे सीधा कर लीजिए, स्केल से नाप लीजिए, जो आएगा वो इसकी परिधि है। लेकिन बच्चों क्या है, हर चीज़ को हम ऐसे तोड़ के सीधा नहीं कर सकते। जैसे हम गिलास के ऊपरी हिस्से की परिधि ज्ञात करना चाहें तो गिलास को काटेंगे पहले बड़ा सा कैंचा में, फिर पीट पुटा के सीधा करेंगे, उसके बाद फिर उसको नापेंगे स्केल से, तो घर में मार खाएंगे, है ना। ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए, ये एक वृत्ताकार आकृति है, इसकी हमको परिधि ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग? इसके ऊपर में एक धागा लपेटते हैं आप, और जहाँ पर दोनों धागा मिलता है, जैसे हम इसको लपेटें ऐसे ऊपर से इस प्रकार से, तो इसको हम लपेटने के बाद जहाँ पर दोनों मिलेगा, हालांकि लपटाएगा नहीं, यहाँ पर ऐसे जो मिलेगा तो इसमें देखिए लपेटते भी नहीं भर रहा है, संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे रख लेंगे और इसकी आकृति को बना लेंगे किसी पेन या पेंसिल से, और वहाँ पर भी धागा रख के हम इसकी लंबाई को नाप के परिधि ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि आप गणित के विद्यार्थी हैं तो सीधा सीधा आप इसकी परिधि निकालने का जो सूत्र होता है 2πr, वो आप रख के इसमें आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमको किसका वक्र पृष्ठ निकालना? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब यहाँ पर जो मुड़ा हुआ भाग है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो मुड़ा हुआ भाग है, ये ऊपर का भाग, ये लंबाई वाला हिस्सा, इसको हम जो हम छू रहे हैं ये वक्र पृष्ठ है, पृष्ठीय भाग है। इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऊपर और नीचे का नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ से काट दें बीच से ऐसा और सीधा करें तो ऐसा दिखेगा ये। अब ये कौन सी आकृति में आ गया? बेलन जो है वो आयताकार आकृति में आ गया। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ये देखिए ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। लेकिन ये वास्तविक में आयत था क्या? नहीं, ये क्या था? बेलन था। तो ये क्या है? ये जो हिस्सा है वो क्या है? जैसे यहाँ पर देखिए ये कौन सा हिस्सा है? ये बेलन का वृत्ताकार भाग है, ये वाला भाग। ऊपर भी वृत्ताकार भाग है, नीचे भी वृत्ताकार भाग है। और ये कौन सा भाग है? ये पृष्ठीय भाग है। अब हम इसको खोलेंगे इस प्रकार से, यहाँ से बीच से काट के, तो ये इस प्रकार से आपको आयताकार दिखेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि यह जो ऊपर वाला हिस्सा है कौन सा हिस्सा है? ये वो जो गोलाई वाला हिस्सा था वो है जिसकी हमको परिधि ज्ञात करना था। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? ये होता है 2πr, यानी कि लंबाई हो गया 2πr। और ये क्या है? चौड़ाई। बेलन के हिसाब से क्या है चौड़ाई? ऐसे देखिए बेलन को करके, तो ये तो ऊंचाई है। तो चौड़ाई अब क्या बन गया? बेलन के हिसाब से ऊंचाई और आयत के हिसाब से चौड़ाई। तो इसी को हम कहेंगे एज, यानी कि ऊंचाई। तो अब देखिए आप, लंबाई गुना चौड़ाई, इस चित्र के हिसाब से इस बेलन का जो क्षेत्रफल निकलेगा वक्र पृष्ठ का, वो हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई क्या है यहाँ पर? 2πr, और गुना क्या करेंगे हम? एच। ये क्या है? चौड़ाई के रूप में है वहां पर। ये हो गया कुल 2πrh। वास्तविक में आयत के हिसाब से लंबाई गुना चौड़ाई ही है, लेकिन बेलन के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो 2πrh बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। इस प्रकार की आकृति का खोखला बेलन का। तो जब भी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पूछा जाएगा, कहा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ये सूत्र निकालेंगे 2πrh। आप हर बार इसको काट के सीधा तो करेंगे नहीं, है ना। जैसे कोई लोहे का पाइप हो, आप कोई इंजीनियर बनेंगे और कहीं जाएंगे काम करेंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको निकालने में वहाँ पर काम आएगा। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि आगे चलकर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्रश्नावली को आप, इन सवालों को आप अच्छे से करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब ये सूत्र निकल गया एक। अब देखिए दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये है कि देखिए ये बेलन है, इसका एक पृष्ठ, तो ये वक्र पृष्ठ ये हो गया। अब इसके ऊपर इस प्रकार से दो वृत्ताकार आकृति भी है, ये देखिए यहाँ पर लगा रहेगा ऐसे ये। तो एक पृष्ठ ये हो गया ऊपर वाला जो वृत्ताकार है, एक पृष्ठ ये नीचे वाला है, ये भी वृत्ताकार है, और ये
वक्री भाग है, तो कोई इसका भी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा और पीछे वाले का भी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, कौन सा आकृति है ये वृत्ताकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर के घात 2। तो अब सबको हम जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच और इसका क्षेत्रफल क्या होगा धन पाई आर के घात 2 और नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर दो वृत्ताकार भाग है ना, इसलिए धन पाई आर के घात 2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इस प्रकार से हमको एक सूत्र मिलेगा जो 2 पाई आर एच ये पृष्ठ के लिए है, फिर ये ऊपर वाले हिस्से के क्षेत्र के लिए है जो कि वृत्ताकार है पाई आर के घात 2 ये उसका क्षेत्रफल है और ये पाई आर के घात 2 नीचे के लिए क्षेत्रफल, ये दोनों देखिए सेम है इसलिए हम इसको जोड़ लेंगे, ये बनेगा 2 पाई आर एच धन पाई आर के घात 2 एक बार और फिर दूसरे बार पाई आर के घात 2 तो हो जाएगा 2 पाई आर के घात 2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोनों कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, सबको कॉमन निकाल देंगे, क्या निकलेगा फिर 2 पाई आर, ये देखिए ये यहाँ पर और ये यहाँ पर एक आर यहाँ बचेगा है ना, चाहे तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आर। अब देखिए ये निकल गया, बचा क्या आप ब्रैकेट में एच धन आर या आप इसको आर धन एच भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में इसको आगे पीछे कर सकते हैं, एक ही मतलब है। इस प्रकार से हमारा सूत्र निकलेगा 2 पाई आर आर धन एच, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब हमारे पास दो सूत्र आ गया है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और दूसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर धन एच। यदि आपको सूत्र याद नहीं है और आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप सीधे सीधे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्नावली 15.2 के सवालों का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 15.2 का पहला सवाल। दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल, त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले निकाल लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे दिया गया है आर बराबर 7 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस वाले सूत्र में मान रखेंगे। चलिए रख देते हैं, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान है 7 गुना एच का मान है 24। अब आगे देखते हैं, 7 और 7 आसानी से कट रहा है, हम इसको काट देंगे। उसके बाद इन दोनों का गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 कितना हुआ 44 गुना क्या बचा हमारे पास 24। अब इसको गुना कर लेंगे, यहाँ पास अलग से कर लेते हैं इसको, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 हो गया 17, 2 चौक 8, 2 चौक 8, क्या बचा हमारे पास 6, 7 8 हो गया ये 15 हासिल 1, 8 9 ये 10, 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन हमारे सवाल में कहा गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो चलिए हम उसको भी ज्ञात कर लेंगे। ये है बेलन का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 7 सेंटीमीटर और h बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। हम मान को रख देंगे 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना मान दिया गया है 7 गुना r प्लस h में r का मान 7 प्लस h का मान है 24। अब यहाँ पास भी देखो आसानी से कट रहा है, 7 और 7 कट रहा है आसानी से। अब इसका गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, 44 आ गया। गुना इन दोनों को जोड़ लेंगे, 24 और 7 हो जाएगा 31। अब इसको भी हम गुना कर लेंगे, चलिए यहीं पास कर लेते हैं। 1 चौक 4, ये 4, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 तिया 12 और ये 13, ये क्या हुआ 4, 6, 3 और 1, यानी कि संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1364 वर्ग सेंटीमीटर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 15.2 का दूसरा सवाल। दिया गया है एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है। अब हमारे सवाल में कहा गया है कि बेलनाकार टैंक के आधार की जो परिधि है वो 176 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पास परिधि कहा गया है तो परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r h, 2 पाई r होता है। अब यानी कि इतने का मान यहाँ पे दिया गया है और इसका मान अलग से दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई r के जगह लिखेंगे 176 और h की जगह रख देंगे 30। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, चलिए ये 0 0 0 शून्य का 6 के साथ गुना करेंगे 0 आएगा। आगे देखेंगे 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 हो गया 22 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 हो गया 5, ये 0 8 2 और 5, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 5280 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के बाकी सवाल को भी हल करेंगे। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद।